बेरोजगारी में छठे स्थान पर उत्तराखंड। एनओसी ने जारी किए आंकड़े। राज्य में 11.9% रहेगी शहरी युवा बेरोजगार। आज भी रद्द रहेगी देहरादून से हावड़ा के बीच चलने वाली उपासना एक्सप्रेस। यात्रियों की बड़ी परेशानी। उत्तराखंड में बर्फबारी व वर्षा से मौसम हुआ सुहावना। आज भी कई इलाकों में हल्की सी मध्यम बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए हैं शामिल। हमेदून को कहा कि हमेदून को क्लीन सिटी ग्रीन सिटी बनाना है। सीएम धामी ने कहा, हम उस रोड मैप के आधार पर काम करेंगे। आने वाले समय में इस शहर का महत्व और बढ़ने वाला है। उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। 2025 में जब हम राज्य की रजत जयंती वर्ष मनाएंगे। धामी ने कहा, दून डिफेंस एकेडमी की ओर से चलाया जा रहा है ये अभियान। डिफेंस एकेडमी की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि हम उस रोड मैप के आधार पर काम करेंगे। सिटी को आने वाले समय में इस शहर का महत्व और बढ़ने वाला है। उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। 2025 में जब हम राज्य की रजत जयंती वर्ष मनाएंगे। धामी ने कहा, दून डिफेंस एकेडमी की ओर से चलाया जा रहा है यह अभियान। देहरादून में नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। नगर निगम के द्वारा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और कहा कि हमें दून को क्लीन सिटी ग्रीन सिटी बनाना है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें क्लीन सिटी ग्रीन सिटी बनाना है। हम उस रोड मैप के आधार पर काम करेंगे। आने वाले समय में इस शहर का महत्व और बढ़ने वाला है। इस शहर का महत्व और बढ़ने वाला है। उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। 2025 में जब हम राज्य की रजत जयंती वर्ष मनाएंगे। दून डिफेंस एकेडमी की ओर से चलाया जा रहा है अभियान। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत तेजी से जो सबसे पहले कार्यक्रम शुरू किए, उन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम है स्वच्छ भारत अभियान। और उस स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने स्वयं हाथ में झाड़ू उठाकर वो स्वयं सड़कों पर निकले और सड़कों पर निकलने का एक संदेश था कि सभी लोगों को इस काम के लिए आगे आना है, कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। विकल्प रहित संकल्प के आधार पर हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। और 2025 में जब हमारे राज्य का स्थापना दिवस का 25वां साल पूरा होगा, यानी कि हम रजत जयंती वर्ष, सिल्वर जुबली जब हम राज्य की मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से कैसे आए, उसके लिए हमने सभी विभागों को, जो हमारे सरकारी विभाग हैं, सभी सरकारी विभागों को कहा है कि अपना एक रोड मैप बनाएं। उस रोड मैप के आधार पर हम काम करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। उसी में अब हरीश रावत देहरादून स्थित सैन्य धाम से केंद्र सरकार के फैसलों के विरोध में एक गैर राजनीतिक अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिस पर भाजपा प्रवक्ता शादाब शम्स ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा है कि उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ गांधी परिवार को बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और गांधी परिवार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उस पर से जनता का ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहे हैं।
नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का बयान सुना, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 4-5 दिन के अंदर जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी, उन निर्णयों के खिलाफ हम केंद्र सरकार के खिलाफ पद यात्रा करेंगे। और वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से प्रेशर बना के देश को जला के किसी तरह से गांधी परिवार को बचाया जाए। भ्रष्टाचारियों को बचाने की खुलेआम कोशिश की जा रही है और केवल इन तमाम विरोधों के पीछे हमारा विरोध करना है, सरकार को बैकफुट पे लाना है कि या तो आप हमारे नेताओं को भ्रष्टाचार में सरकारें उनसे सही से पूछताछ ना करें, एजेंसी सही से पूछताछ ना करें, नहीं तो हम कोई ना कोई तांडव देश में करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के फैसलों के विरोध में एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत हरीश रावत देहरादून सैन्य धाम से नंगे पांव चलकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी करते हुए कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी, जिसका लाखों लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे फैसलों का वो भी विरोध करेंगे। वह एक गैर राजनीतिक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके तहत वह देहरादून स्थित सैन्य धाम से नंगे पांव चलकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा। हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का बयान सुना, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 4-5 दिन के अंदर जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी, उन निर्णयों के खिलाफ हम केंद्र सरकार के खिलाफ पद यात्रा करेंगे। और वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से प्रेशर बना के देश को जला के किसी तरह से गांधी परिवार को बचाया जाए। भ्रष्टाचारियों को बचाने की खुलेआम कोशिश की जा रही है और केवल इन तमाम विरोधों के पीछे हमारा विरोध करना है, सरकार को बैकफुट पे लाना है कि या तो आप हमारे नेताओं को भ्रष्टाचार में सरकारें उनसे सही से पूछताछ ना करें, एजेंसी सही से पूछताछ ना करें, नहीं तो हम कोई ना कोई तांडव देश में करेंगे। हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मैंने ये तय किया है कि अगले 4-5 दिन में भी राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी तो मैं हजारों लाखों उन लोगों की कतार में सम्मिलित होऊंगा जो संघर्षरत होंगे सरकार के इरादे को बदलने के लिए। और अपने उसी क्रम में मैं एक गैर राजनीतिक अभियान अपने सैन्य धामों से, जहां सैन्य स्मारक है, वहां से प्रारंभ करूंगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में आम चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से विचार मंथन शिविर नाम से एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रदेश के प्रभारी समेत सभी जिलों से आए पदाधिकारी और कई कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम में पार्टी के वर्तमान पदाधिकारी और विधानसभा के प्रत्याशियों ने प्रतिभाग करते हुए अपनी बात रखी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ पदाधिकारियों ने स्वागत किया है और इस दौरान दिनेश मोहनिया ने कहा है कि सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता यहां आए कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में आगे कैसे ले जाया जाए, उसका चिंतन मंथन होगा। साथ बीते दिनों में हुए घटनाक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। आप पार्टी का चिंतन मंथन। आम आदमी पार्टी के पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता पदाधिकारी सब आज आए हुए हैं और ये चिंतन और मनन कर रहे हैं कि इस आम आदमी पार्टी को और आगे लेके कैसे चलना है। पिछले दिनों जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ उस पर भी विचार हो रहा है, साथ ही साथ जो इस टाइम राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके ऊपर भी विचार हो रहा है कि किस तरीके से उन मुद्दों को एड्रेस करें। मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी पार्टी व्यक्ति से नहीं चलती है,
ये पार्टी विचार से चलती है। जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा है उसको लेके आगे चलेंगे, साथ ही साथ जो जनता से जुड़े मुद्दे लेके उसको आगे लेके चलेंगे। मुझे लगता है कि व्यक्ति आते जाते रहते हैं, लेकिन विचार वहाँ रहना चाहिए जो कि हमारे साथ है। मुझे लगता है कि हम आगे इस पार्टी को और आगे लेके चलेंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर शहर के तमाम पेट्रोल पंप पर ना तो आपको हवा मिलेगी ना शौचालय की व्यवस्था। आए दिन जहां हवा डालने को लेकर पेट्रोल पंप कर्मियों से लोगों की झिकझिक होती है, वहीं शौचालयों पर हर वक्त ताला लटका रहता है। हाँ, अपवाद स्वरूप हक्का दुक्का पेट्रोल पंप को छोड़ दिया जाए तो वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन शहर के अधिकांश पेट्रोल पंप संचालक यहां दोनों सुविधाएं मुहैया नहीं करवा रहे हैं। शहर के कई हिस्सों में मौजूद पेट्रोल पंपों पर जब हमने हाल जानने की कोशिश की तो तमाम चीज़ें सामने निकल कर आईं। कहीं हवा तो कहीं डाली जा रही है, मगर उसके पैसे भी देने पड़ रहे हैं। ऊंचा पुल से आगे मौजूद एक पेट्रोल पंप पर संचालक ने पंचर जोड़ने वाले को दुकान खुलवा दी है, जो मुफ्त हवा के पैसे ले रहा है। वहीं नैनीताल रोड में मौजूद एक पेट्रोल पंप पर कर्मी हवा डालने के एवज में सुविधा शुल्क लेता दिखा। किसी भी पंप पर हवा डालने के लिए कर्मी मौजूद नहीं रहता है जब तक वाहन चालक 2-4 बार चिल्लाकर आवाज या फिर हॉर्न नहीं बजाते, कोई हवा डालने को राजी नहीं होता। खबर लक्सर से है, जहां पर बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने विधानसभा सत्र में कई मामले उठाए। वहीं शराब फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी और अपशिष्ट से भूजल प्रदूषित होने, गंदगी और बदबू तथा मक्खियों और मच्छरों के प्रकोप फैलाने का बड़ा मामला भी इसमें शामिल है। विधायक का कहना है कि उन्होंने जो वादा क्षेत्र की जनता से किया था उसे वह पूरा कर रहे हैं। क्षेत्र की छोटी बड़ी तमाम समस्याओं को निराकरण कराना ही उनकी प्राथमिकता है। बड़ी समस्या शराब फैक्ट्री से फैल रहे प्रदूषण और काठापीर मेले हुए अश्लील प्रदर्शन की बाबत विधानसभा में सवाल उठाए गए हैं। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इन पर जवाब भी देगी और कार्रवाई भी करेगी। मकसद से जनता ने मुझे वोट दिया है, जिसलिए जो मैं जनता से वादे किए हैं कि विधानसभा में आपकी आवाज़ बनूंगा, वो मैं आवाज़ बढ़ने का प्रयास किया है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिनमें सामाजिक द्वेष फैल रहा है, वो मुद्दे मैंने सदन में रखे हैं, इस प्रदेश की सरकार के सामने रखे हैं, प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं। वे आज नशे का कारोबार बेहताशा है। इसमें एक गांव में 20-20, 15-15, 10-10 मेडिकल स्टोर हैं जो नशा बेचने का काम कर रहे हैं। कहीं नर्सिंग होम नहीं है, वहाँ भी मेडिकल स्टोर है। खबर नैनीताल से है, जहां पर केंद्र सरकार की भारतीय सेना में 4 साल भर्ती की नई अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की अग्निवीर भर्ती योजना के खिलाफ विरोध व्यक्त करते हुए तहसील परिसर में अपर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद महेंद्र पाल का कहना है कि सालों से युवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने नई अग्निवीर योजना को लागू करके युवाओं की सेना भर्ती पर विराम लगा दिया है, जिसमें सेना के 4 साल की सेवा के बाद अधिकतर युवा बेरोजगार ही हो जाएंगे। केंद्र सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस फैसले को वापस ले और सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू करे। लेकिन आपका 4 वर्षों तक सेवा का असर छला हुआ है। विगत 3 वर्षों से सेना में है कि 3 साल से ऊपर हो गए, कोई भर्ती नहीं हुई। बच्चे इतने प्रैक्टिस कर रहे थे, सुबह शाम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ रहे थे। 3 साल से कोई भर्ती नहीं हुई और एकदम ऐसी योजना ले आए जो 4 साल की है और 4 साल बाद नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। इसमें युवकों को बड़ा फ्रस्ट्रेशन शुरू हुआ है। इससे देश में
तोड़फोड़ शुरू हो गई, आगजनी शुरू हो गई, बिहार से लेकर और पूरे इंडिया में अशांति पैदा हो गई। सरकार को चाहिए कि एकदम नए सिरे से पुरानी भर्ती को लागू करे। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर मंडलायुक्त दीपक रावत ने सरगम सिनेमा जैम फैक्ट्री राजपुरा एवं भोलानाथ गार्डन स्थित रिक्त नजूल भूमि का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नगर आयुक्त उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को स्पष्ट निर्देशित किया है कि सरकारी नजूल भूखंडों का निरीक्षण व अनुश्रवण समय समय पर किया जाए, जिससे किसी भी व्यक्तित्व संस्थान द्वारा अवैध कब्जा न किया जा सके। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास करने वालों पर कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने कहा है कि हल्द्वानी क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार पार्किंग, पार्क, सब स्टेशन, बिजली घर जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण सरकारी भूखंडों पर किया जाए, जिसमें सार्वजनिक हित निहित हो। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के बजट सत्र में सदन के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 से 22 रखी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 21 कोविड के बुरे दौर में राज्य की आर्थिक विकास दर शून्य से भी नीचे चली गई थी, जो अब 2021 से 22 में 6.13 पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 1,82,698 थी, अब बढ़कर 1,96,282 रुपए हो चुकी है। लेकिन लगातार अपने पड़ोसी राज्य हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय 2,01,000 से पिछड़े जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दशक में लगातार उत्तराखंड हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय में आगे रहा है। तो एक तरफा हमारी आर्थिक विकास दर और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है, और दूसरी तरफ हम पड़ोसी राज्य से हम पिछड़ते जा रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय विकास दर औसत 9.2% के मुकाबले प्रदेश की दर कम है। आज इसी पर पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। उत्तराखंड सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कई तरह खुलासे हुए हैं, जिसके तहत उत्तराखंड अपने पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरे साल भी पीछे रहा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 1,96,282 रुपए हो गई है, जो कि हिमाचल की 2,01,884 के मुकाबले 5,572 रुपए ज्यादा है। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय पिछले 2 सालों से अपने पड़ोसी राज्य हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय से पिछड़ती चली आ रही है। लेकिन बीते 2011-12 से 2019-20 तक उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय हमेशा हिमाचल से ज्यादा रही। अब सोचने वाली बात यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में आर्थिक विकास दर शून्य से 6.13 हो चुकी है। उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर तो बढ़ी है, लेकिन अभी भी उत्तराखंड राष्ट्रीय औसत से कहीं पीछे है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कई मायनों में सुकून देने वाली है, तो कई तरह से सोचने पर भी मजबूर कर रही है। वहीं भाजपा का इन सब चीजों को लेकर कहना कि कोरोना महामारी की वजह से जो हमारी आर्थिक विकास दर शून्य से भी नीचे चली गई थी, वो अब 6.13 हो चुकी है। 6.13 के आसपास रहने का अनुमान जो है हमारी सरकार ने किया है। जो वित्त पोषित जो संस्थाएं इसका काम कर रही हैं, उन्होंने अनुमान किया है।
तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था इस प्रकार पटरी पर आ रही है। और इसके साथ ही जो अभी 2 दिन पहले बजट प्रस्तुत हुआ, उसमें विनिर्माण के क्षेत्र में जो आधारभूत ढांचा है, सड़कों के विकास के लिए, कृषि सेक्टर पे, हेल्थ सेक्टर में जहां रोजगार व्यापक पैमाने पर जनरेट होता है और उससे रेवेन्यू का ढांचा खड़ा होता है, उससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, वो जो विकास दर को आगे बढ़ाने में और उसको जो है खड़ा करने में बड़ा सहायक होता है, वहां बजटीकरण बड़ी मात्रा पर हुआ है। और इसका सीधा असर मुझे लगता है कि हमारे आने वाले जो है वित्तीय वर्ष में हमारे विकास पर दिखाई पड़ेगा, हमारे आर्थिक प्रबंधन पर दिखाई पड़ेगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस प्रदेश संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी भाजपा सरकार पर वार करते हुए कहा कि सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक स्थिति बढ़ी है। अच्छी बात है, सरकार को लगातार और प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन सरकार को प्रदेश के राजस्व बढ़ाने की ओर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। जो आंकड़े आ रहे हैं वो बड़े विरोधाभासी आंकड़े हैं। ठीक है, आपकी आय बढ़ी, आपका प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, लेकिन इस प्रदेश का राजस्व कब बढ़ेगा? अगर कुल राजस्व प्राप्ति की ओर अगर हम ध्यान दें, जो राजस्व कलेक्शन आपका होता है वो केवल 15,000 करोड़ के लगभग आता है। टोटल अगर हम इन ऑल प्राप्तियां देखते हैं तो 30,000 करोड़ के लगभग आपके पास आता है, और आपका बजट है 65,000 करोड़ का। और ये 35,000 करोड़ आप कहां से पूरा करोगे, इस ओर भी सरकार को देखना चाहिए। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, कोरोना के बावजूद आपकी आर्थिक सर्वेक्षण और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। आप प्रदेश का सुनियोजित विकास किस तरीके से करना चाहते हैं, ये कहीं कोई रोड मैप सरकार ने अपनी तरफ से नहीं रखा है। उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर के मुकाबले राष्ट्रीय औसत दर में और प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले अपने पड़ोसी राज्य हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय से हम पिछड़ते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के द्वारा इस दिशा में किस तरह से काम किया जाता है और पूर्व की भांति कैसे हम स्थिति में और बेहतर कर सकते हैं। के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। खबर लक्सर से है, जहां पर बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने विधानसभा सत्र में कई मामले उठाए। लक्सर में शराब फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी और अपशिष्ट से भूजल प्रदूषित होने, गंदगी और बदबू तथा मक्खियों और मच्छरों के प्रकोप फैलने का बड़ा मामला भी इसमें शामिल है। वहीं विधायक का कहना है कि उन्होंने जो वादा क्षेत्र की जनता से किया था उसे वह पूरा कर रहे हैं। क्षेत्र की छोटी बड़ी तमाम समस्याओं को निराकरण कराना ही उनकी प्राथमिकता है। लक्सर क्षेत्र की बड़ी समस्या शराब फैक्ट्री से फैल रही है। प्रदूषण और काठा पीर मेले में हुए अश्लील प्रदर्शन की बाबत विधानसभा में सवाल उठाए गए। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इन पर जवाब भी देगी और कार्रवाई भी करेगी। जिस मकसद से जनता ने मुझे वोट दिया है, जिस लिए जो मैं जनता से वादे किए हैं कि विधानसभा में आपकी आवाज़ बनूंगा, वो मैं आवाज़ बढ़ने का प्रयास किया है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिनमें सामाजिक द्वेष फैल रहा है, वो मुद्दे मैंने सदन में रखे हैं, इस प्रदेश की सरकार के सामने रखे हैं, प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं। वे आज नशे का कारोबार बेहताशा है। इसमें एक गांव में 20-20, 15-15, 10-10 मेडिकल स्टोर हैं जो नशा बेचने का काम कर रहे हैं। कहीं नर्सिंग होम नहीं है, वहाँ भी मेडिकल स्टोर है। कहीं बाजार नहीं है, वहाँ भी मेडिकल स्टोर है। भाई, मेडिकल स्टोर बुरी चीज नहीं है, बुरा तब होता है जब अवैध कारोबार होता है। खबर देहरादून से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। उसी में अब हरीश रावत देहरादून स्थित सैन्य धाम से केंद्र सरकार के फैसलों का विरोध में एक गैर राजनीतिक अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिस पर भाजपा प्रवक्ता शादाब शम्स ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ गांधी परिवार को बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और गांधी परिवार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उस ओर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का बयान सुना, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 4-5 दिन के अंदर जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी, उन निर्णयों के खिलाफ
हम केंद्र सरकार के खिलाफ पद यात्रा करेंगे। और वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से प्रेशर बना के देश को जला के किसी तरह से गांधी परिवार को बचाया जाए। भ्रष्टाचारियों को बचाने की खुलेआम कोशिश की जा रही है और केवल इन तमाम विरोधों के पीछे हमारा विरोध करना है, सरकार को बैकफुट पे लाना है कि या तो आप हमारे नेताओं को भ्रष्टाचार में सरकारें उनसे सही से पूछताछ ना करें, एजेंसी सही से पूछताछ ना करें, नहीं तो हम कोई ना कोई तांडव देश में करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के फैसलों के विरोध में एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत हरीश रावत देहरादून सैन्य धाम से नंगे पांव चलकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में सरकार जो निर्णय लेगी जिसका लाखों लोग विरोध कर रहे होंगे, ऐसे फैसलों का वो भी विरोध करेंगे। वह एक गैर राजनीतिक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके तहत वह देहरादून स्थित सैन्य धाम से नंगे पांव चलकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा। सिग्निफिकेंट चेंज किया है। मैंने ये तय किया है कि अगले 4-5 दिन में भी राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी तो मैं हजारों लाखों लोगों की कतार में सम्मिलित होऊंगा जो संघर्षरत होंगे सरकार के इरादे को बदलने के लिए। और अपने उसी क्रम में मैं एक गैर राजनीतिक अभियान अपने सैन्य धामों से, जहां सैन्य स्मारक हैं, वहां से प्रारंभ करूंगा। इतना ही। खबरों में बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख